हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर एंड आज की वीडियो में हम करेंगे अप्रैल टू जून 50 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ऑफ बिहार। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए, बीपीएससी, टीआरई एंड एईडीओ के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप पहले के करंट अफेयर्स वहां से देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है नीतीश कुमार जी ने जो है वो रिजाइन कर दिया एज अ सीएम ऑफ बिहार। और ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उन्होंने वो रहे थे 19 ईयर्स 236 डेज, नियरली 2 डिकेड तक सीएम रहे थे बिहार के। मार्च 2000 में पहली बार बने थे 7 दिनों के लिए, मार्च 3 से मार्च 10 तक। उसके बाद वो रेलवे मिनिस्टर बने थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे। देन अप्रैल 14 2026 तक अगर बात करें, जब उन्होंने रिजाइन दिया है, तो वो लॉन्गेस्ट टेन्योर के सीएम बन गए हैं बिहार के। और यहाँ पे इन्होंने 10 टर्म्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। आप देख सकते हैं, ये हमने पूरा डिटेल लिखी हुई है। कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिए जाते हैं फैक्ट्स, तो इम्पोर्टेंट है। जब नीतीश कुमार ने रिजाइन दे दिया तो सम्राट चौधरी जो है वो अब सीएम बने हैं बिहार के, और ये एमएलए हुए हैं फ्रॉम तारापुर कॉन्स्टिट्युएंसी। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स आ जाते हैं। 24 सीएम ऑफ बिहार बने 15 अप्रैल को, जब नीतीश कुमार जी ने रिजाइन दिया 14 अप्रैल को। उसके बाद और बिहार के जो गवर्नर हैं सैयद अता हसनैन, उन्होंने ओथ दिलाई। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी डिप्यूटी सीएम बने। बीजेपी लीडर प्रेम कुमार हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। प्रो टर्म स्पीकर जो नियुक्त हुए थे, जो कि कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं, वो थे नरेंद्र नारायण यादव। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज है बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 ऑर्गेनाइज हुआ पटना में। अप्रैल 2026 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड दिया, जिसे निशान भी कहते हैं, बिहार पुलिस को। सेकंड जो पुलिस से रिलेटेड ही करंट अफेयर है वो है कि बिहार पुलिस ने बॉर्न किया फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द 69 ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट, जो कि नागपुर में हुई थी। और ये किस लिए मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैकर कैनाइन लिली के लिए मिला है, जिसने गोल्ड मेडल जीता इन द सेंट डिफरेंशिएशन स्मेल मैचिंग कंपटीशन में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड 2026 प्रेम कुमार मनी को मिला है फॉर भारत एक विचार परंपरा के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बीपीएससी के लिए भी हमारा कोर्स चल रहा है, और भी कोई क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है बिहार हैज सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे, जो हुआ था अंडर द ज्ञान भारतम मिशन, जो कि हम नेशनल करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। अगेन नेशनल करंट अफेयर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, देख लीजिएगा। 71st बीपीएससी में 15 से ज्यादा करंट अफेयर्स क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर इनिशिएटिव से पूछे गए थे। गोल्डन पीकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विसेज अवार्ड किसे दिया गया है? बिहार डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को दिया गया है। किस लिए? फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द स्टेट्स मखाना फॉक्सनट वैल्यू चेन। तो किसे दिया गया है एंड क्यों दिया गया है? दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। नाइन्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है वैशाली महोत्सव, 3 डे कल्चरल इवेंट है, जो कि मार्च 31 से अप्रैल 2026 तक हुआ। क्यों सेलिब्रेट करते हैं इसे? टू बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीरा। होस्ट किया ये बिहार टूरिज्म एंड वैशाली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। 2500 साल पुराना अर्बन सिविलाइजेशन मिला है बलिराजगढ़ फोर्ट में,
जिसे ऑफिशियली रिमेन्स ऑफ एंशियंट फोर्ट ऑफ गरबी बोल कहते हैं, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है बिहार में? मधुबनी में है। ऐसे ही क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में बिहार में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंट 2500 साल पुराना अर्बन सिविलाइजेशन फाउंड किया गया है, वो कहाँ किया गया है? तो मधुबनी में क्या किया गया है, या फिर स्पेसिफिक जगह भी पूछ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। ये है स्कीम बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसमें पेंशन दी जाएगी 3000 रुपए सीनियर एंड इकोनॉमिकली डिस्ट्रेस्ड ट्रेडिशनल क्लासिकल विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्टिस्ट को जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर होगी। नेशनल स्कूल रग्बी अंडर 17 चैंपियनशिप हुई, जिसमें बिहार बॉयज कैटेगरी वन गोल्ड और गर्ल्स कैटेगरी ने जीता सिल्वर। आशा मॉडल बहुत न्यूज में है, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इट इज स्टैंडिंग फॉर ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई एफिशिएंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन। देखिए, एक तो सोलर पावर से रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो अगेन ये इम्पोर्टेंट है। इट इज एन इनोवेटिव ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट टू कॉम्बैट एग्रीकल्चरल ड्राई स्पेल्स। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक एग्जीबिशन रखा डिफेंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड मोतिहारी में, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 17th सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड दिए गए 2026 न्यू दिल्ली में बाय द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पर जो है किसे अवार्ड दिया गया है? पटना के बापू टार ने जीता यहाँ पर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैटेगरी में alongside the बुद्धा सामायिक दर्शन म्यूजियम इन वैशाली। नेक्स्ट है बिहार फर्स्ट रैंक आया है इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026। डिस्ट्रिक्ट बिकम फर्स्ट इन बिहार टू कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ सीज्ड नारकोटिक। अगेन यहाँ पे ये मिस हो गया है नंबरिंग करना, तो ये भागलपुर है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है ड्यूरिंग विजिट टू इंडिया वियतनाम प्रेसिडेंट लाम ने विजिट किया बोध गया, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कौन से प्रेसिडेंट ने रिसेंटली विजिट किया था बोध गया, तो नाम आपको पता होना चाहिए। कैशलेस ट्रीटमेंट अप्रूव टू पेंशनर्स एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एमएलए ऑफ बिहार। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने साइन किया है 87 करोड़ का एग्रीमेंट विद कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड CIPL टू इम्प्लीमेंट बिहार वन डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जो कि जुलाई से लाइव होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, किसके साथ किया है एग्रीमेंट? दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 अनाउंस कर दी गई है, तो इसमें आप पढ़ लीजिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इट ऑफर्स फाइनेंशियल सब्सिडीज, a 50% motor vehicle tax rebate, charging station incentive to ensure 30% of all new vehicle registration are electric by 2030। फाइनेंशियल सब्सिडीज और इंसेंटिव्स क्या दिए जाएंगे? इलेक्ट्रिक कार्स के लिए डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी 1 लाख की इन द नेम ऑफ ह्यूमन वायर। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल के लिए दी जाएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर SC ST है तो दी जाएगी 12,000। गुड्स कैरिंग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स के लिए सब्सिडी दी जाएगी 50,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 60,000 फॉर SC ST बेनिफिशियरी। टैक्स रिलीफ भी दिया जाएगा 50% एग्जाम्पशन ऑन मोटर व्हीकल रोड टैक्स फॉर ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड विद इन स्टेट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जब सम्राट चौधरी CM बने हैं तो कैबिनेट पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने के चांसेस यहाँ से रहते हैं।
सम्राट चौधरी जो कि सीएम नियुक्त हुए हैं, बिहार के 24th सीएम, उन्हें कौन-कौन सा पोर्टफोलियो मिला है? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम अफेयर, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, विजिलेंस, इलेक्शन, सिविल एविएशन एंड ऑल डिपार्टमेंट नॉट एलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर। विजय कुमार चौधरी डिप्यूटी पीएम है, वाटर रिसोर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर मिला है इन्हें डिपार्टमेंट। विजेंद्र प्रसाद यादव, एक तो ये फाइनेंस मिनिस्टर है एंड देन कमर्शियल टैक्स। श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। विजय कुमार सिन्हा एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इसका। देखिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है और इसमें एक एजुकेशन से रिलेटेड भी है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए संजय सिंह टाइगर को हायर एजुकेशन एंड लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। वहीं पे मिथिलेश तिवारी जी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का। ठीक है। रामचंद्र प्रसाद इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर बने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हमने आपको करा दी, बाकी आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट है कंट्री का थर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट निफ्टेम इस्टेब्लिश होगा हाजीपुर वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये यूनियन बजट में लास्ट ईयर कहा गया था और अब ये स्टैब्लिश हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। राजगीर जू सफारी फिल्म द वाइल्ड कॉल ने जीता है बेस्ट एनिमेशन अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के फेस्टिवल। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। वैभव सूर्यवंशी ने 72 सिक्सेस लगाए एंड मेक रिकॉर्ड टू हिट सिक्सेस बाय एनी प्लेयर इन सिंगल सीजन। ये हम बात कर रहे हैं आईपीएल की, ये हम करंट अफेयर्स में भी कर चुके हैं। कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप 2026 हुई मई 16 से 26 मई तक कलुतारा श्रीलंका में। तो वहां पे रयान मोहम्मद जो कि पटना से हैं, उन्होंने 3 मेडल जीते अंडर 18 ओपन कैटेगरी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है बिहार एआई समिट जो कि हुआ 23-24 मई एट द ऊर्जा ऑडिटोरियम पटना एंड इट वाज द स्टेट्स फर्स्ट लार्ज स्केल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कन्वेंशन। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, एआई समिट है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है एलोकेशन ऑफ लैंड फॉर सेटिंग अप अ रीजनल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सीआईएसएफ। तो ये कहाँ पे हुआ है? किशनगंज में दी गई है लैंड। गौतम अडानी ने लॉन्च किया है 150 करोड़ रूरल विजन केयर इनिशिएटिव एट मस्तीचक इन बिहार सरन डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। बिहार का फर्स्ट, एंड दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इस प्लांट पहले देखिए ये नवादा में था, क्योंकि यूनियन बजट 2025 में जब कहा गया था कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बनेंगे और न्यूक्लियर टारगेट्स दिए गए थे, तब ये नवादा में, इससे पहले करंट अफेयर्स में अगर आप लास्ट ईयर का करंट अफेयर देखेंगे बिहार का तो हम नवादा ही पढ़ेंगे। लेकिन अब जो है ये ड्रॉप हो गया है यहाँ पे प्लान, यहाँ पे नवादा नहीं है, यहाँ पे है बांका डिस्ट्रिक्ट। और अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो शंभूगंज और भीतरिया। ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 22nd जूनियर एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है। तो उसमें रोहतास से हैं पीयूष राज ने ब्रॉन्ज जीता है मेंस 4x400 मीटर रिले इवेंट में। रिसेंटली जो है एक स्टडी कंडक्ट की गई बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम बीरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेस इन लखनऊ के द्वारा कि ओल्डेस्ट लिविंग बनियान ट्री बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव डेटिंग अराउंड 700 साल से भी ज्यादा पुराना जो है वो कहाँ पर है इस समय स्थित? मुंगेर में है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सोनपुर सरन डिस्ट्रिक्ट में होगा और ये बिहार के बजट में अनाउंस किया गया था। बिहार का बजट भी हम कर चुके हैं, अगेन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल से भी देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको लगा कैसा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है
पाथरकाती सोन क्राफ्ट स्टोन आर्ट है, गया की जीआई टैग मिला है इसे। उसी तरीके से भवन भूति साड़ी एक रियल ट्रेडिशनल हैंड वुवन टेक्सटाइल है, नालंदा से उसे भी जीआई टैग दिया गया है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024-25 दिया गया, संगीत नाटक अकेडमी देती है। किसे दिया गया? रोहित चंद्रयान मनीष श्रीवास्तव को, जो कि कहाँ से हैं? रोहतास से। नेक्स्ट इज बिहार कैबिनेट ऑन जून 8 सैंक्शनड 42.99 करोड़ फॉर द रिवाइवल ऑफ सासा मूसा शुगर मिल। अब इसमें ना डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर है ये, ठीक है। नेक्स्ट है टोटल फिश प्रोडक्शन इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 10.28 लाख मैट्रिक टन, और ये पिछले साल से है 9.9% इंक्रीज। अब बिहार का जो रैंक है वो 4th हो गया है इनलैंड फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में। पीआईबी का डाटा है, अगेन इंपॉर्टेंट है। दिस डाटा इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का एसडीआई स्कोर जो है वो 0.614 हो गया है 0.485 से, तो कितना हो गया है? 0.614। तो ये राइज हो गया है 27%, और दिस इम्प्रूवमेंट एक्सीड द नेशनल एवरेज ग्रोथ। नेशनली अगर बात करें तो ये 23% हुआ है इंडिया का ग्रोथ, लेकिन बिहार का हुआ है 27% ग्रोथ, ठीक है। बिहार की पर कैपिटा इनकम भी जो है वो 5780 से अब कितनी हो गई है? पिछले 20 साल में कितनी इंक्रीज हो गई है? 76,490 हो गई है, जो कि कितना 1200 से भी ज्यादा जो है वो परसेंटेज वाइज में इंक्रीज्ड है, ठीक है। रैंकिंग ऑफ आईआईटी पटना इन आईआरटी इंजीनियरिंग रैंकिंग तो कितनी है? 9 है। नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अकॉर्डिंग बिहार रैंक्ड सेकंड इन ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ग्राम सभास इन 99% ऑफ इट्स ग्राम पंचायत ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कब हुआ था ये? 5 जून हुआ था। अभी जून का करंट अफेयर कर रहे हैं हम इस समय। देन बिहार कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की रूरल एंड एग्रीकल्चर वेलफेयर स्कीम्स, जैसे कि वीवी राम जी, अर्लियर इसको क्या बोलते थे? मनरेगा बोलते थे, ठीक है। एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी इन द स्टेट। बिहार स्टेट क्रॉप असिस्टेंस स्कीम, जिसे बिहार राज्य फसल फसल सहायता योजना भी कहते हैं, ये 2018 में अनाउंस की थी, और इसे रिप्लेस कर दिया गया बाय द सेंट्रल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा। प्रधानमंत्री फसल योजना की बात करें तो ये 2016 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो स्वराज रिट्रैक्टर, एक अल्ट्रा लाइट वेट सिंगल जॉइंट न्यूरो सर्जिकल ब्रेन रिट्रैक्शन डिवाइस है, जो कि डेवलप की गई है सरज कुमार के द्वारा एट एम्स पटना। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो है एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप हुई वियतनाम में। कम्मा से हैं आयुष कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। सेकेंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स डोमेस्टिक मार्केट, तो ये हैं अक्षरा गुप्ता। 15 ईयर ओल्ड स्कोर्ड अ ट्रिपल सेंचुरी इन बिहार वुमेन अंडर 19 टूर्नामेंट। एनुअल लिमिट फॉर अवेलिंग बेनिफिट फ्रॉम सीएम मेडिकल असिस्टेंस फंड अब 4 लाख हो गई है 2.5 लाख से, और इसे लॉन्च किया गया था 2006 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देन सीएम नीतीश कुमार। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर वो नेशनल सोच अवार्ड है फॉर बिहार वाज अवॉर्डेड टू द वैशाली डिस्ट्रिक्ट। किस कैंपेन के लिए? जियो नन्ही परी, दिस इज इम्पोर्टेंट। वाइल बिहार का स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने जीता है फॉर इट्स वुमेन फोकस्ड पिंक बस सर्विस, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो वैशाली आ जाएगी, उसका कैंपेन आ जाएगा, और अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो पिंक बस सर्विस के लिए। बिहार ने जीता नेशनल अवार्ड फॉर इट्स सूर्य संकल्प इनिशिएटिव टू रिकॉग्नाइज द सोलराइजेशन ऑफ 12788 government building like district magistrate offices, schools, hospitals with an installed capacity of 115 megawatt। तो यहाँ पर सारे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ना वो हमने कर लिए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करते हैं, और स्टेट का करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता नहीं है, अगर इम्पोर्टेंट देखेंगे तो कम ही रहता है।
ठीक है? तो आई होप आपने वीडियो अच्छे से करा हो। आगे के करंट अफेयर्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट। टेक केयर।